हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। मैंने चारों ट्रेजेडीज को लिया है, मेजर ट्रेजेडी को, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस या फिर लाइंस कह लीजिए, उनको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप चाहे टीजीटी या पीजीटी किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, इस वीडियो को आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और सभी लोगों के पास पहुंचाइएगा। पहला हमारा हेमलेट की है कुछ यहाँ पर लाइंस। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज दैट इज द क्वेश्चन। तो ये एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। तो हेमलेट्स फेमस सोलिलोक्य है, ये एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये लाइफ और मीनिंग बताती है हमें लाइफ और डेथ का। क्वेश्चनिंग वेदर इट्स बेटर टू एग्जिट और नॉट, मतलब इसे करना बेहतर है या नहीं करना बेहतर है। तो इसमें ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये एक्ट 1 सीन 4 की लाइन है। और मार्सिलस इसको कहता है hints and the corruption and decay in Alisneur, foreshadowing the plays themes। ठीक है, यहाँ पे फोरशैडो दिखाया गया है कि भाई थीम क्या है इसके अंदर, ये इस सीन के जरिए बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है यस, नीदर नीदर आ बोरोवर। ठीक है, वन सेकेंड, एक बार गाइज मैं इसको जरा कर लेती हूँ। तो यस, अब ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि नीदर आ बोरोवर नॉर अलेंडर बी, ये भी एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। तो इसमें जो पोलोनियस है वो एडवाइस, अच्छा ऊपर वाली लाइन एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए, एक्ट 1 सीन 4 की लाइन थी जो रोटन इन द सिटी ऑफ डेनमार्क को, ये एक्ट 3 सीन 1 की लाइन थी। और नीदर वाली जो है बोरोवर, ये पोलोनियस कहता है अपने बेटे को, एडवाइस देता है कि लेयर्टिस एम्फेसाइजेस फाइनेंशियल प्रूडेंस और अवॉइडिंग डेब्ट, कि कभी भी तुम्हें किसी का ऋणी नहीं होना है। डेट को अवॉइड करने के लिए वो अपने बेटे को समझाता है। ठीक है, तो ये एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। अब यहाँ पर आपके सामने है टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, ये भी एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। पोलोनियस ही एडवाइस देता है अपने बेटे लेयर्टिस को, हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टली एंड इंटीग्रिटी, की ऑनेस्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, और इंटीग्रिटी की जो वो इंपॉर्टेंस है वो उसको समझाता है। टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, एक्ट 1 सीन 3। अब यहाँ पर बात आती है 5, द प्लेस द थिंग wherein I'll catch the conscience of the king, ये एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है। द प्लेस द थिंग wherein I'll catch the conscience of the king। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लाइन हमारी बनती है, हेमलेट्स प्लान टू स्टेज अ प्ले टू गॉग क्लॉडियस गिल्ट, है ना, जब वो प्लान करते हैं प्ले विद इन प्ले करने का, मर्डर ऑफ गोंजागो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्लॉडियस गिल्ट को सामने लाने के लिए क्लेवरनेस के साथ। ठीक है, यस, अब देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने है टू डाई टू स्लीप परचेंस टू ड्रीम ए देयर द रब। देखिए, ये एक्ट 3 सीन 3 की लाइन है, सीन 1 की लाइन है। एक्ट 3 सीन 1 हेमलेट सोलिलोक्य है, एक्सप्लोर करती है आइडिया को दैट डेथ माइट ब्रिंग पीस बट ऑल्सो अनसर्टेनिटी, कि डेथ जो है वो शांति तो ला देती है लेकिन ये अनसर्टेन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फ्रेल्टी दाई नेम इज विमन, फ्रेल्टी दाई नेम इज विमन। तो ये एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है। हेमलेट कहता है अपनी मदर कर्ट्यूड के लिए कि वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज, वो ये जो वर्ड है उसकी निराशा बताते हैं, एंड डिस्टर्ब, कि वो वोमेन्स के प्रति कितना ज्यादा, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उसके फादर के मरने के बाद उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती है। वो काफी डिसअपॉइंटमेंट है अब इस एक्शन से अपनी मदर के। ये जो है गेट दी टू अ ननरी, गेट दी टू अ ननरी। देखिए, ननरी सीन एक्ट 3 में है, सीन 1। तो हेमलेट्स हार्श वर्ड, ये हार्श वर्ड है हेमलेट के टू ओफिलिया के लिए, ये दिखाते हैं कि हिज कन्फ्लिक्टेड इमोशंस एंड डिस्ट्रस्ट, कि कैसे उसके बीच जो है इमोशन और जो अविश्वास लोगों के प्रति उसके अंदर पैदा हो रहा है, उसके बीच में ये कन्फ्लिक्ट दिखाता है। I am but mad northwest, I am but mad northwest, एक्ट 2 सीन 2। हेमलेट्स लाइन सजेस्ट, ये क्या बताती है, हेमलेट के द्वारा कही गई लाइन है, और ये आपको बताती है कि ही इज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी मैड, कि वो केवल बहाना बना रहा है पागल होने का, हाईलाइटिंग हिज क्लेवरनेस, ताकि वो अपनी चालाकी को जो है बताता है। When sorrow come, they come not single spies but in battalions। तो ये एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है। क्लॉडियस कहता है reflect the idea that troubles often come in multiples, कि जब ट्रबल आते हैं ना वो एक के बाद एक आते हैं, कभी भी अकेले नहीं आते। एक्ट 4 सीन 5 की लाइन है। This above all to thine own self be true,
दिस अबव ऑल टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। और यहाँ पे देख लीजिए पोलोनियस की एडवाइस है, एम्फेसाइज करता है पोलोनियस, इंपॉर्टेंस बताता है सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, क्या लाइन है एक बार और आप देख लीजिए, दाई ओन अबव ऑल टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। ओ वट अरग, जो मतलब समझाने सी की लाइन है ना, वो पोलोनियस की मिलेंगी आपको। और जो थोड़ी समझदारी वाली लाइन है ना, जिसमें विजडम दिखती है थोड़ी सी फिलॉसफी टाइप, तो वो आपकी हेमलेट की है सारी की सारी। ओ वट अ रग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। तो देखिए यहाँ पर एक्ट 2 सीन 2 में हेमलेट की सॉलिल की है, ये कहता है कि ओ वट अ रग एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई। तो शोज हिज सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन, अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म बताता है और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है इस लाइन के अंदर। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर नाउ वेयर्स हिज क्राउन। द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर नाउ वेयर्स हिज क्राउन। एक्ट 1 सीन 5 की लाइन है। घूस्ट कहता है कि जो क्लॉडियस, वो मतलब उसको तो नहीं दिखता, हेमलेट को नहीं दिखता, लेकिन रिवील करता है कि क्लॉडियस का क्या रोल है किंग हेमलेट के मर्डर में। वो बताता है कि एक सरपेंट मतलब एक सांप है, जो मतलब क्राउन उसके फादर का कत्ल करके वो खुद क्राउन पहन के बैठ गया है। ठीक है, एक्ट 1 सीन 5। Murder most foul as in the best it is, but this most foul, strange and unnatural. Act 1 Scene 5 की लाइन है। The ghost's description of his murder highlights the heinous nature of the crime. ठीक है, घोस्ट डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से उसने मर्डर किया उसका, और ये किस तरीके से जघन्य अपराध हुआ है। द रेडीनेस इज ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है। और इसमें जो है हेमलेट एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, कि हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए डेथ के लिए, कभी भी उससे नहीं डरना चाहिए। देयर इज रोजमेरी दैट फॉर रिमेंबर, एक्ट 4 सीन 5। देयर इज रोजमेरी that's for remembrance, act 4 scene 5. Ophelia's line symbolize the connection between memory and grief. Ophelia की लाइन सिंबलाइज करती हैं, कनेक्शन दिखाती हैं मेमोरी और ग्रीफ के बीच में। तो देयर इज रोजमेरी दैट्स फॉर रिमेम्बरेंस। ठीक है, एक्ट 4 सीन 5। How all occasions do inform against me and spur my dull revenge. Act 4 Scene 4 क्या कहता है? How all occasions do reform against me and spur my dull revenge. तो हेमलेट की soliloquy है shows his introspection and self criticism. Correct? इसके बाद आता है आपका देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमें ऐसा बताती है कि, लेकिन कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। ठीक है, हेमलेट सब्जेक्टिव नेचर, मतलब हर व्यक्ति की नेचर अलग अलग रहती है, मतलब नेचर ऑफ रियलिटी बताता है हेमलेट इस लाइन के अंदर। एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है समथिंग मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। एक्ट 1 सीन 2 हेमलेट्स लाइन रिफ्लेक्ट्स हिज डिस्कम्फर्ट, मतलब वो बहुत ही बेचैन है विद क्लॉडियस के रोल के ऊपर। हिज अंकल और स्टेप फादर है ना, वो दोनों बन गया है, तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा, अंकल तो था ही, अब स्टेप फादर भी बन चुका है, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान है। एक्ट 1 सीन 2 की ये बात है, समथिंग मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। A, there is the rub, for in that sleep of death, what dreams may come. A, there is the rub, for in that sleep of death, what dreams may come. Act 3 scene 1 में है, हेमलेट की soliloquy एक्सप्लोर करती है uncertainty of which comes after death, कि डेथ के बाद क्या आता है। These lines provide insight into the play's themes, characters and plots, showcasing Shakespeare's majesty of language. Correct? चलिए, तो ये हेमलेट के थे गाइस। अब किंग लियर की लाइंस आती हैं आपके सामने। तो पहली है यहाँ पर, नथिंग विल कम फॉर नथिंग। क्या कहता है? नथिंग विल कम फॉर नथिंग, एक्ट 1 सीन 2 में है। और यहाँ देखिए लियर जो है लाइन एम्फेसाइज दैट आइडिया दैट मस्ट गिव समथिंग टू रिसीव समथिंग, मतलब अगर व्यक्ति को कुछ देना है तो उसके बदले में उसको कुछ चाहिए होता है, और कुछ चाहिए होता है उसको बदले में व्यक्ति को कुछ देना भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पर, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थिंकलेस चाइल्ड। एक्ट 1 सीन 4 में है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थिंकलेस चाइल्ड। तो लियर्स लेमेंट करता है, हाईलाइट द पेन ऑफ इनग्रेटिट्यूड ऑफ वंस ऑन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों ने उसके साथ जो गलत किया उसके ऊपर जो है वो काफी थिंकलेस फील करता है, और ये बताता है उसको। ठीक है, आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन wield द मैटर, एक्ट 1 सीन 1। लियर डिक्लेरेशन करता है कॉर्डेलिया को कि शोज इज डीप अफेक्शन, कि अपना डीप अफेक्शन दिखाने के लिए। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन wield द मैटर। अनहैप्पी
then I can produce no offspring to that effect. Unhappy, that I can produce no offspring to that. तो एक्ट वन सीन वन की लाइन है, कॉर्डेलियाज रिस्पॉन्स है लियर के लिए कि लव टेस्ट शोज हर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। ए एवरी इंच अ किंग, एक्ट फोर सीन सिक्स, लियर्स का रियलाइजेशन है कि अपनी खुद की मॉर्टेलिटी के लिए एंड नेचर ऑफ किंगशिप के लिए। ठीक है। यस, अब बात आती है भाई आगे, ब्लो, हाँ, ब्लो विंड एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो, ब्लो विंग्स विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज ब्लो। एक्ट थ्री सी टू में ये लाइन बनती है और लियर का डिफाइंस इन द फेस ऑफ द स्टॉर्म ग्लैप्टेक्स इज ग्रोविंग मैडनेस, कि तूफान में किस तरीके से वो पागल हुआ घूमता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस एक्ट में बताई जाती हैं। आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग, एक्ट थ्री सीन टू की लाइन है और लियर रियलाइज करता है कि ऑन वल्नरेबिलिटी एंड द इनजस्टिस ही हैज सफर्ड, मतलब कितना इनजस्टिस उसके साथ हो रहा है कि अपनी बेटियों को सारी प्रॉपर्टी देने के बाद भी उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। ठीक है। यस, अब यहाँ पर देखिए, हाउल हाउल हाउल, ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स। तो एक्ट फाइव सीन थ्री में है लियर्स एंग्विश ओवर कॉर्डेलियाज डेथ, जब डेथ हो जाती है कॉर्डेलिया की, उसके ऊपर जो उसको बहुत ज्यादा डीप ग्रीफ उसके अंदर रहता है, तो वो यहाँ पे शो करता है, हाउल हाउल ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, एक्ट फाइव सीन थ्री। एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods they kill us for their, इस पर बहुत फेमस लाइन है गाइज, बहुत ज्यादा फेमस लाइन है, पता होना चाहिए। एक्ट फोर सीन वन की लाइन है, ग्लॉस्टर कहता है और क्रुअल्टी ऑफ फेट, मतलब जो भाग्य है कैसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करता है, क्रुअल्टी दिखाता है, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं इस लाइन के अंदर। आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सा, एक्ट फोर सीन वन, आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सा, ग्लॉस्टर रियलाइजेशन है, ग्लॉस्टर कहता है इसको भी, और हिज ऑन ब्लाइंडनेस एंड लैक ऑफ इनसाइट, कि कैसे उसको अंधा कर दिया जाता है, उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, तो तब वो ये लाइन को कहता है। ठीक है। यस, नेक्स्ट है, थ्रू टैटर्ड क्लॉथ्स ग्रेट वाइज टू अपीयर, robes and further ground hide all, एक्ट फोर सीन सिक्स की लाइन है, लियर्स ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचर ऑफ पावर एंड करप्शन, लियर का ऑब्जर्वेशन है नेचर की पावर के ऊपर, करप्शन के ऊपर, लियर इस लाइन को कहता है। ठीक है, कि थ्रू टैटर्ड क्लॉथ्स ग्रेट वाइज डू अपीयर, robes एंड फर्ड ग्राउंड्स हाइड ऑल। यस गाइस, अब देखिए यहाँ पर, अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट, एक्ट थ्री सीन टू, तो लियर एनकाउंटर होता है फूल के सामने, हाईलाइट द विजडम ऑफ सिंप्लिसिटी, विजडम दिखाता है सिंप्लिसिटी की, तो लियर एनकाउंटर विद द फूल हाईलाइट्स द विजडम ऑफ सिंप्लिसिटी, अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट, एक्ट थ्री सीन टू। यस, or reason not the need, or reason not the need, act 2 scene 4, lear's plea to Regan and Gondril emphasizes the urgency of his needs, जो lear's plea to Regan and Gondril emphasizes the urgency, lear's plea to Regan and Gondril emphasizes the urgency of his needs, correct, or reason not the need, act 2 scene 4। Lear's, यहाँ पे है भाई, Lear's descent into madness is reflected in lines such as who is it that can tell me who I am, देख लीजिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, क्या कहता है, who is it that can tell me who I am, एक्ट वन फोर सीन फोर की लाइन है, लियर्स क्वेश्चनिंग ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान पर सवाल करता है लियर जब उसके साथ ये चीजें हो जाती हैं। Plate scene with gold and the strong lane of justice, hurdles breaks, act 4 scene 6, plate scene with gold and strong lanes of justice, hurdles breaks, तो लियर का ऑब्जर्वेशन है ऑन द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड पावर, कि किस तरीके से लोग वेल्थ और पावर को पा करके करप्ट हो जाते हैं, तो लियर इस चीज को ऑब्जर्व करता है। loves not love when it is mingled with regards that stands aloof from the entire point, act 1 scene 2 की बात हो रही है, Cordelia's words highlight the importance of genuine love, जो Cordelia के वर्ड्स हैं वो हाईलाइट करते हैं यहाँ पर कि जो लव है जेन्युइन लव होता है कोर्डेलिया का, लव इज नॉट लव व्हेन इट इज मिंगल्ड विद रिगार्ड्स दैट स्टैंड्स अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट, एक्ट वन सीन वन, जब वो जवाब दे रही होती है अपने फादर का, जब वो उससे पूछता है कि भाई तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। Yes, nothing can come of nothing also reflects the theme of consequences. Act 1 scene 2 की 1 की है ये भी, Lear line emphasize the idea that actions have consequences.
When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. तो लियर्स, जब हम दुनिया में आते हैं तो हम रोते किस लिए? क्योंकि आपको पता है छोटा बच्चा रोता है जब पैदा होता है उसके बाद से, तो वो मतलब इस चीज का सिग्नल है कि अब वो जो है फूल्स की दुनिया में आ गया है। तो लियर्स रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन कंडीशन, करेक्ट। ए बेटर देन वन dangling a charm, act 2 scene 1। ए बेटर देन वन dangling a charm। तो एडमंड्स लाइन हाईलाइट करती हैं सिनिसिज्म को और मैनिपुलेशन को। फिर है आपके सामने वाई वाई शुड अ डॉग, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज गाइस, ज्यादा देर नहीं लगती है एक थंब प्रेस करने में और एक शेयर करने में, बहुत मतलब अच्छा लगेगा मुझे। तो वाई शुड अ डॉग अ हॉर्स अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रीथ एट ऑल, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको ये वाले, समझ रहे हैं। तो एक्ट 5 सीन 3 की लाइन है ये। और लियर्स लेमेंट करता है कॉर्डेलिया की डेथ के ऊपर कि शोज हिज डीप ग्रीफ एंड सेंस ऑफ इनजस्टिस, कि किस तरीके से उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। व्हाई शुड अ डॉग अ हॉर्स अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, करेक्ट। चलिए तो अब ओथेलो पे आ जाते हैं हम लोग। तो ओथेलो की लाइन देखेंगे, पहली ही लाइन है, ओ बिहेवियर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हिच डोथ मोंग द मीट इट फीड्स ऑन। तो देखिए ये आपको पता है भली भांति, ये कौन कहता है? इयागो कहता है। वार्निंग करता है ओथेलो को कि हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ जेलसी, ठीक है, जेलसी का, कि जेलसी में आदमी कुछ भी कर सकता है, ये समझा रहा होता है, वो उसको भड़का रहा होता है, ठीक है। I do have thee, and when I love thee not, cause is come again। Act 3 Scene 3 की लाइन है। ओथेलो's declaration to Desdemona shows his deep passion, कि कितना प्यार वो डेस्डेमोना से करता है, ये चीज यहाँ पे इस लाइन में बताता है। I do love thee and when I love thee not, cause is come again। तो Act 3 Scene 3 की लाइन है। Othello, what dost thou mean, Desdemona, that I did love the more to live with him? My downright violence and a storm of fortunes में रब। ये लाइन तो आप देखते ही समझ जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एक्ट 1 सीन 3 की लाइन है। डेस्डेमोना डिफेंस करती है अपने लव ओथेलो को जब ब्राबेंसियो के सामने कोर्ट में जाकर के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है रेपुटेशन इज द आइडल ऑफ ग्रेट मैन, एक्ट 2 सीन 3। इयागो ऑब्जर्वेशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इयागो बता रहा है कि जो रेपुटेशन है वो आइडल ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है। तो यहाँ एक्ट 2 सीन 3 में ये लाइन है, क्योंकि वो चाहता है कि उसको जो अपग्रेड नहीं किया ओथेलो ने, तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कि डिमांड मी नथिंग बट you know form the this time forth I never will speak word। Act 5 scene 2 Iago's refusal to confess। put out the light and then put out the light, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्ट 5 सीन 2 में है। तो ओथेलो की सॉले लगी है बिफोर डेस्डेमोना को मारने से पहले उसकी सॉले लगी है ओथेलो की, अपने माइंड में वो सोच रहा होता है, अटर थिंकिंग होती है। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, एक्ट 5 सीन 2। Trifles light as air are to the jealous confirmations strong as proofs of holy writ। Act 3 Scene 3 क्या कहता है? Trifles light as air are to the jealous confirmations strong as proofs of holy writ। तो Iago's manipulation of Othello's jealousy, Iago's manipulation of Othello's jealousy, correct। For when my outward action doth demonstrate the native act and figure of my heart in compliment extern, 'tis not long after but I will wear my heart upon my sleeve for draw to pack it। I am not what I am। फॉर व्हेन माई, अच्छा ये वाली लाइन आप इसको जरूर याद रखिए, ये पूरा भी नहीं आया तो ये आ सकता है, आई एम नॉट वट आई एम, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है, इयागो कहता है, अपना इंट्रोडक्शन है ये इयागो का, शोकेसिंग इज डुप्लीकेटी, कि वो कितना डुप्लीकेट है लोगों के सामने, अंदर से क्या है बाहर से क्या है। एक्ट 1 सीन 2 में 1 में आपको ये मिलता है, ठीक है। एक्सीलेंट रेच prediction catch my soul but I do love thee and when I love thee not cause, ये फिर से आ गई देखिए, अब ये भी मैंने पढ़ा था 3 सीन 3 में है। ओथेलो कंफर्म कन्फ्लिक्टिंग करता है अपने इमोशंस को, ठीक है। यस हाँ, इफ सी बी फॉल्स ओ देन हेवन मोक्स इटसेल्फ आई विल नॉट बिलीव इट। तो एक्ट 3 सीन 3 में है ये भी। ओथेलो's रिलक्टेंस टू बिलीव डेस्टिनी, जब इयागो भड़का देता है ओथेलो को गलत गलत बातें बता करके, तो ओथेलो रिलक्टेंस टू बिलीव कि कैसे मतलब इनफिडेलिटी इतनी हो सकती है डेस्डेमोना के अंदर, तो वो इस चीज को जो है रिलक्टेंस करता है। तो इट इफ शी बी फॉल्स ओ देन हेवन मोक्स इटसेल्फ आई विल नॉट बिलीव इट, ओके, मैं भरोसा नहीं करता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है।
गुड गुड नेम इन मैन एंड वुमेन डियर माय लॉर्ड इज द इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल्स। तो यहाँ पर जो है यागोज वर्ड है रेपुटेशन के ऊपर। एक्ट 3 सीन 3। सी डिड डिसीव हर फादर मैरिंग यू, है ना। इसमें भी देख लीजिए एक्ट 1 सीन 3 है कि भाई ब्राबेंसियो के बारे में कहता है यागो कि वो उसने तो अपने पिता को भी धोखा देके तुमसे शादी करी है ना। वो एक्यूजेशन ब्राबेंसियो एक्यूजेशन है अगेंस्ट डिस्डेमोना। अच्छा ब्राबेंशियो की लाइन है ये, यागो की नहीं है, सॉरी। एक्ट 1 सीन 3 में डिस्डेमोना के लिए कहता है कि जिसने अपने पिता को धोखा दे दिया, वो ओथेलो को कहता है कि वो तुम्हें भी दे सकती है ना। तो इस तरीके से कि इसने अपने पिता को धोखा देके तुमसे शादी करी है। For I do know that state, however this may gall him with some check, cannot with safety cast him. Act 1, Scene 1, Iago's insight into the political nature of Cyprus. You shall mark many a duteous and knee-crooking knave that, doing on his own obscure bondage, wears out his time, much like his master's S. तो देख लीजिए इसको, Iago's critic of blind obedience है, ठीक है, कि अंधे होके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। और देखो खुद ही मतलब दूसरे आदमी को अंधा कर रहा है ना। कितना चालाक आदमी है ये। चलिए, आई हैड रादर बी अ टोड एंड लिव अपॉन द वेपर ऑफ अ डंजियन देन कीप अ कॉर्नर इन थिंग आई लव फॉर अदर्स यूजेस। एक्ट 3 सीन 3 में ये लाइन है और ओथेलोज पजेसिवनेस है इसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या कर हो गया भाई। यस 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 यस, है ना। हाँ हो गया है, चलिए। दिस इज द इंसाइट दिस इज द दिस इज द इंसाइट दैट ईदर मेक्स मी और फॉरबिड्स मी क्वाइट। एक्ट 5 सीन 1 में है लाइन। ओथेलोज एंटिसिपेशन ऑफ द नाइट इवेंट्स, ठीक है। दिस इज द नाइट दैट ईदर मेक्स मी और फॉर्ब्स मी क्वाइट। फिर आपके सामने है एंड से बिसाइड दैट इन एलिपो वंस देयर इज अ मिंगलीमेंट एंड टर्जिज टर्क तुर्क, है ना, बीट अ नेशन एंड traduced the state I took by the throat the circumcised dog and smote him thus। एक्ट 5 सीन 2 लास्ट में है, बिल्कुल एक्ट में। ये ओथेलो's फाइनल स्पीच है ओथेलो की, ठीक है। लास्ट में इफ इट वर नाउ टू डाई twere now to be most happy। एक्ट 2 सीन 1 ओथेलो's हैप्पीनेस है डेस्डेमोना के साथ। इफ इट वर नाउ टू डाई twere not be most happy। अगर हम साथ में मर भी जाते हैं ना तो इससे खुशी वाली बात हमारे साथ नहीं होगी, है ना। यहाँ पर लाइन है ओ बिवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलेसी इट इज द ग्रीड आइड मॉन्स्टर। इयागो वार्निंग करता है हाईलाइट को, जेलसी को डिस्ट्रक्टिव पावर, जेलसी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ जो है जेलसी अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देती है, करेक्ट। चलिए लास्ट में है, लास्ट वाला है इसका ये, डिमांड मी नथिंग व्हाट यू नो। एक्ट 5 सीन 1 इयागोस फाइल साइलेंस रिफ्यूजल है टू एक्सप्लेन, ओके। अब मैकबेथ लास्ट में आ गया और मैकबेथ की लाइन यहाँ पर आपको मिलेंगी हॉकम, ठीक है। पहला है फाउल इज फेयर फेयर इज फाउल। तो ये सबसे एक्ट 1 सीन 1 में मिलेगी आपको, क्योंकि सबसे फर्स्ट सोलिला की सॉरी मतलब सबसे स्टार्टिंग की लाइन है ये मैकबेथ की, इसी से ये प्ले स्टार्ट होता है। और विच इज कहती हैं इसको पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट सेट करती हैं फॉर दिस प्लेस थीम्स ऑफ डिसेप्शन एंड मॉरल एम्बिगिटी, करेक्ट। यस, stars hide your fires, let not light see my black and deep desires। एक्ट 1 सीन 4 मैकबेथ सोलिलकी है, रिवील करता है अपने डार्क एम्बिशंस को, क्योंकि वो राजा बनना चाहता है अंदर से, है ना। तो ये इनर थिंकिंग है उसकी। इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन द, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये लाइन, वेल इट वर डन क्विकली। एक्ट 1 सीन 7 में है। मैकबेथ फेमस सोलिलकी हाईलाइट करती है उसकी कन्फ्लिक्टेड को, है ना, कि भाई अगर किंग डंकन का मर्डर करना है या नहीं करना है, और अगर करना ही है तो फिर जल्दी से किया जाए, है ना। ये चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। यस, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल। एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है। और यहाँ पर इसका मतलब है द विचेज इनकैंटेशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग एंड कॉज। यस, आउट डिमांड स्पॉट, आउट आई से, आउट डिमांड डेमन, अच्छा आउट डेमन है ये, डिमांड के बोल रही थी मैं इसको, आउट डेमन स्पॉट आउट आई से। एक्ट 5 सीन 1 लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग, स्लीप करते हुए कह रही है, घूमते हुए, क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग करती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, रिविल्स उसको गिल्ट फील होता था मर्डर करने के बाद डंकन का, एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस्ड हो गई थी वो, है ना। चलेंगे टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पैटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
पेस फ्रॉम डे टू डे। एक्ट 5 सीन 1 की है। मैकबेथ सॉलिलकी है, एक्सप्रेस करती है उसकी निहिलिस्टिक व्यू को, है ना, कि खुद के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है आफ्टर लूजिंग हिज क्राउन एंड लव्ड वंस। करेक्ट। चलिए, लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो एक्ट 5 सीन 5 में है ये भी। टुमारो टुमारो भी दोनों में से आ सकती है कोई सी भी। और मैकबेथ की फेमस लाइन है, ये हाईलाइट करती हैं फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना। There are daggers in men's smiles. There is daggers in men's smiles. Act 2 Scene 3. डोनाल्डबिन कहता है, ऑब्जर्वेशन करता है डेंजर ऑफ हिडन एनिमीज, क्योंकि जब फादर की डेथ हो जाती है उसके, तो ये मेलकम और डोनाल्डबिन भाग जाते हैं। छोटा बेटा है ये डंकन का, मेलकम बड़ा बेटा है, तो ये दोनों जो है वहां से भाग जाते हैं। तो और जाके मैकडब से फिर ये लोग मिलते हैं और ये फिर योजना करते हैं इसको मारने की, ओथेलो को। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये लाइन बोली गई है डोनाल्डबिन के द्वारा, देयर इज डेगर्स इन मेंस स्माइल। वोल्टिंग वोल्टिंग एम्बिशन, वोल्टिंग एम्बिशन, एक सेकेंड, विच ओवरलैप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर। तो एक्ट 1 सीन 5। और मैकबेथ रिफ्लेक्शन ऑन द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। ठीक है, हमारी एम्बिशन हमारे लिए क्या क्या खतरा पैदा कर सकती है। अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स, मतलब जो अप्राकृतिक काम होते हैं ना हमारे, वो अप्राकृतिक ट्रबल ही लेकर आते हैं हमारे लिए, है ना। तो एक्ट 5 सीन 1 की लाइन है, डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैकबेथ्स एक्शन। मैकबेथ का जो उल्टा सीधे एक्शन हो रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, फिर है हमारे सामने स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मोर मर्डर स्लीप। ठीक है, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। मैकबेथ रियलाइजेशन है कि ही हैज डिस्ट्रॉयड हिज ओन पीस ऑफ माइंड, मतलब मार तो दिया उसने डंकन को, लेकिन खुद की अपनी शांति को उसने बिल्कुल भंग कर दिया है। अब वो हर समय बेचैन रहता है, तो ये चीजें उसको रियलाइज हो रही हैं। एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है, स्लीप नो मोर मैकबेथ डज स्लीप। फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डोथ नो, मतलब झूठा चेहरा छिपा लेता है झूठ जो भी होता है उसके अंदर। तो मैकबेथ डिसीजन है टू हाइड हिज ट्रू इंटेंशंस बिहाइंड अ मास्क ऑफ इनोसेंस, मतलब अच्छाई का मास्क पहने हुए है और अपनी जो क्रुअल्टी है उसको वो छुपा रहा है उसके पीछे। करेक्ट। ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड। एक्ट 3 सीन 2। मैकबेथ ग्रोइंग पैरानिया एंड गिल्ट, बढ़ता हुआ उसका जो गिल्ट उसके अंदर है उसके लिए ये लाइन बोल रहा है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड। आई हैव नो I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, है ना। मैकबेथ मोटिवेट करता है फॉर कमिटिंग द मर्डर, है ना, अपने मर्डर को, मतलब डंकन के मर्डर को कमिट करने के लिए वो बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। उसकी वाइफ भी उसको भड़काती रहती है, मैं मोटिवेट करती रहती है। तो ये नो स्पर टू प्रिक द साइड ऑफ माई टेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। स्टार्स हाइड योर फायर्स लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, ये पहले भी शायद आ चुका है। मैकबेथ की इनर कन्फ्लिक्ट है, डिजायर ऑफ पावर है। एक्ट 1 सीन 4। व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। तीन की किसकी बातें हो रही हैं, विचेस, है ना, 3 विचेस की बात हो रही है। एक्ट 1 सीन में है ये लाइन, द विचेस ऑमिनस ओपनिंग लाइंस, है ना, ओपनिंग लाइंस ही हैं इनकी, क्योंकि थंडर है, बिजली कड़क रही है, बरसात होने का बिल्कुल ऐसा काली रात है, तो इस टाइप की चीजें हो रही हैं जब वो चुड़ैल तीनों बातें करती रहती हैं। There is nowhere to find the mind's construction in the face. Act 1 Scene 4. डंकन ऑब्जर्वेशन, डंकन का ऑब्जर्वेशन है ऑन द डिफिकल्टी ऑफ रीडिंग पीपल, कि कैसे लोगों को हम नहीं समझ पाते हैं, हम लोगों का फेस देखकर उनको नहीं पढ़ पाते हैं। डंकन के द्वारा बोली गई लाइन है ये, और एक्ट 1 सीन 4 में है। I am in blood steeped in so far that should I wed no more returning were as tedious as go over. Act 3 Scene 4. मैकबेथ का रियलाइजेशन है that he is trapped in his own, कि मतलब अपने खुद के वायलेंस के अंदर वो फंस चुका है ये चीजें करने के बाद में। Lady on Macduff and Demon be him that first cries hold enough. तो मैकबेथ का फाइनल डिफायंस है एक्ट 5 सीन 8। और लास्ट ये लाइन है, hark peace it was the owl that shrieked the fatal bellman which gives the sternest good night. Hark peace it was the owl that shrieked the fatal bellum which gives the stern good night. Act 2 scene 2. लेडी मैकबेथ्स ominous observation है। ठीक है, तो ये कुछ अलग सी भी थी, और मतलब कॉमन सी तो आपने पढ़ ही रखी हैं, ये थोड़ी अलग भी थी जो आपको आनी चाहिए। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।